भाई देख, बेरनिल लगाएंगे ना तो हमें बेरनिल का तो काम है कि भाई यानी कि बुखार के संक्रमण को खत्म करना। ठीक है, बुखार को तो कौन उतारेगा? आर्टिजोन एस उतारेगा। तो हमें बेरनिल के साथ में आर्टिजोन एस हमें लगाना ही लगाना है। आर्टिजोन एस लगाओ, चाहे निमोसिलाइट पेस्टामोल लगाओ या निमोसिलाइट लगाओ, कोई सा भी आपको बुखार उतारने वाला इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपना कलर कौन सा चल रहा था? जाइलाजीन। टूटिस का IM और IV दोनों होते हैं। इसमें लिखो इस इंजेक्शन को हम पशुओं में बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। नोट में लिखो इस इंजेक्शन को हम प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाते, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पशु का एबॉर्शन या बच्चा गिरा देता है। एबॉर्शन हो जाता है या बच्चा गिरा देता है। इसकी डोज है गाय व भैंस में 1 ml, कुत्ते में 2 ml, घोड़ा में 20 ml। इसके अंदर बॉडी वेट से मतलब नहीं है। देखो ये जो इंसान है इसका क्या होता है, ये इंसान अगर अभी जैसे कि क्या है कि गाय भैंस क्या करती हैं, बिल्कुल ही शांत पशु है, शांत खड़ा है, हमने इसे लगा दिया तो क्या हुआ, वो उसकी मांसपेशियां इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, जो कि क्या उसकी पहले से ही मांसपेशियां कहाँ हैं, शांत है, और क्या इंसान लगा दिया तो उसको और ज़्यादा क्या जाएगा, नशा हो जाएगा और वो पशु आराम से बेहोश हो जाता है। घोड़ा क्या होता है, घोड़े के अंदर मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एक्टिव होता है। ठीक है, तो उसकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए हमें यानी कि डोज ज़्यादा देनी होती है। जो भी सांड है या भी कोई भी बैल है या कोई भी गोदा है, अगर वो ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है यानी कि उछल कूद कर रहा है, मारने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके अंदर 1 ml का असर नहीं होगा, उसके अंदर हमें 2 ml लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वो क्या है कि पहले से ही यानी कि बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, उसकी मांसपेशियों को बाबू रिलैक्स करने के लिए पहले हमने 1 ml लगा दिया। 1 ml से अगर वो क्या कि थोड़ा वो शांत होगा तो फिर हमें 1 ml और लगाना पड़ेगा, जिससे कि फिर क्या कि वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। परंतु गाय भैंस है शांत यानी कि क्या बाबू खड़ी है तो हमें 1 ml ही लगाएंगे, 1 ml से क्या हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। अगर हमने गलती से उसके अंदर 2 ml लगा दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। अगर जस्ट भी पशु के अंदर आप ये लगा रहे हो, ठीक है, और उसकी यानी कि वो पशु बेहोश हो गया, हमें उसको वापस होश में लेके आना है, तो उसके अंदर हमें फ्लूइड थेरेपी हम देते हैं, जो कि हम NS की बोतल हम 2000 से 3000 ml तक लगा देंगे उसके अंदर, जिससे क्या होगा, उसकी बेहोशी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें NS की बोतल लगानी, परंतु इस इंसान को हमें फील्ड के अंदर यूज में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है?
क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने से क्या होता है, 50-50% पशु मरने के चांसेस और बचने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? हमें जब भी पशु को बेहोश करना होता है तो हमें क्या है कि उसको 12 घंटे यानी कि शाम को उसको खाना पीना खिला दिया, सुबह उसको हमें कुछ भी नहीं खिलाने पिलाने देना है। अगर उसने पशु ने सुबह कुछ भी बेवकूफ खा लिया और हमने उसको बेहोश कर दिया तो क्या होगा, उस पशु की मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उसके क्या होगा, पाचन क्रिया जो है, पाचन क्रिया बंद हो जाती है। पशु बेहोश हो गया, पाचन क्रिया बंद हो गई, तो अंदर से जो अंदर कचरा भरा हुआ है वो कचरा खाएगा, उनके द्वारा बाहर आएगा तो पशु क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। परंतु अगर पशु होश में है, कचरा भरा रहा है, तो वो सांस लेके अंदर फंसेगा तो क्या होगा, का पशु खांस देगा या फिर छींक देगा, तो क्या होगा, वो सांस लेने से बाहर यानी कि बाहर आ जाता है। परंतु पशु क्या है, बेहोश है और पशु सांस ले रहा है, तो क्या होगा, वो कचरा सांस लेके अंदर फंसेगा तो पशु को नहीं पता कि भाई मेरे सांस लेके अंदर फंस रहा है, और वो फंसते फंसते क्या है कि उसकी सांस क्या जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी और पशु की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कि इसलिए आपको पशु के अंदर इस वाले इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर बहुत बड़ी रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। प्लस इस वाले इंजेक्शन का उपयोग बिना डॉक्टर की पर्ची के हम नहीं लगा सकते। इसको सिर्फ एक डॉक्टर ही इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है, ठीक है। अगर चाहे वो पशु यानी कि कुछ अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो रही है तो कौन जिम्मेदार होगा, डॉक्टर। हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर वो डॉक्टर लिख के देगा, पर्ची लिख के देगा, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बाई चांस पशु को कोई दिक्कत होती है तो कौन जिम्मेदार होगा, डॉक्टर होगा। और क्या कि डॉक्टर डिग्री पर ही यानी कि इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं हम। बाकी फील्ड में करने को तो हम भी कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर दिक्कत कहाँ आती है, अगर आपने इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर दिया और क्या हो गया, वो उस पशु की बाई चांस मृत्यु हो जाती है, तो सीधा यानी कि पशुपालक आपके ऊपर अटैक कर सकता है, भाई केस कर सकता है कि भाई आपने हमारे यानी कि आपने हमारे पशु को मार दिया। और फिर इस चीज के ऊपर आपके ऊपर केस भी बनेगा कि सब आपने इस वाले इंजेक्शन का उपयोग क्यों किया, डॉक्टर डिग्री क्यों नहीं ली, यानी कि आपने किसी डॉक्टर से पूछा या किसी पर्ची अपने लिख के दी, तो आपके पास क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ इस इंजेक्शन का उपयोग ओनली फॉर एक डॉक्टर ही कर सकता है। अगर आप इसका उपयोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप पशुपालक से साइन करवा लो, लिखवा लो कि भाई इस पशु को कोई भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, पशुपालक स्वयं होगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। और यानी कि मैं इस वाले इंजेक्शन का उपयोग नहीं करूंगा, परंतु पशुपालक के बाबू कहने पर मैं इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। तो आप वो पशुपालक से लिखवा करके साइन करवा करके तो आप इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। बाई चांस पशु को कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा, पशुपालक होगा। तो यानी कि आपको कोई भी दिक्कत यानी कि नहीं होगी। कई बार क्या होता है, आवारा गोदे जो होते हैं, आवारा सांड गांव में कई बार आतंक मचा देते हैं, तो क्या कि गांव वाले इकट्ठा होकर के बोलते हैं साहब डॉक्टर को बुला के उसको बेहोश करके उसको कहीं बाहर छोड़ के जाते हैं। तो यानी कि अगर वो गांव वाले आपको बुला रहे हैं और ले रहे हैं और यानी कि किसी को गोदे को आपसे बेहोश करवा रहे हैं और आप इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो, तो आप वहां पर भी 5-6 आदमी जो भी वहां पर मौजूद है उनसे क्या करवा लो, साइन करवा लो, ठीक है, लिखवा लो, ठीक है। उसके बाद में आप इसका उपयोग करो, क्योंकि वो तो क्या है, आवारा पशु है। अगर उसको कोई भी दिक्कत हो जाती है तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन होगा, डॉक्टर होगा। तो नहीं कि आपने लिखवा लिया, आपने तो गांव वाले जो उनके बाबू कहने पर आपने इसका उपयोग किया, गांव वाले तो क्या हट जाएंगे पीछे, परंतु जिम्मेदार अगर उनके बाबू साइन हो रखे होंगे तो आप वहां पर सेफ होंगे कि सब गांव वालों ने न्याय कहा था और तब मैंने इसका उपयोग किया है। तो यानी कि इसका उपयोग आपको तभी करना है जब यानी कि पशुपालक या तो साइन करके दे दे या गांव वाले लिख के दे दे, तो आप इसका उपयोग करो, वरना इसका उपयोग नहीं करना है आपको। सिर्फ इसको इसलिए बताया है कि भाई आपको फील्ड के अंदर बाई चांस कोई ऐसी जगह पर फंस जाओ तो आपको इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। पता होना चाहिए कि भाई कौन सा इंजेक्शन यानी कि हम कैसे अंदर लगा सकते हैं, यानी कि बेहोशी के लिए हम लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है डोज का, गाय भैंस के अंदर 1 ml से ज्यादा नहीं लगाना है। 1 ml कब लगाएंगे, जैसे हमने 1 ml लगा दिया, 1 घंटे उसको हो गया पशु को कोई असर नहीं मिल रहा है तो हम 1 ml और लगा सकते हैं। बाकी 1 ml से पशु क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। बेहोश हो गया 3 से 4 घंटे तक पशु क्या रहेगा, बेहोश रहेगा। उसके बाद में पशु धीरे धीरे यानी कि होश में आना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको आपको जल्दी कैसे मिलाना है, होश के अंदर लगाना है, तो आपको NS की बोतल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी बेहोशी जल्दी से खत्म हो जाएगी।
परंतु इसके अंदर यानी कि ड्रिस्क होती है, सबसे ज़्यादा क्या पाचन क्रिया बंद हो जाती है और कचरा मुंह के द्वारा बाहर आएगा, तो पशु की मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अपने भी तो ऐसे ही होता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर जब भी कोई भी आदमी है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो वो डॉक्टर पहले ले ही बोलता है शाम को साहब अभी जो खाना है अभी खा लेना, रात को 12 बजे बाद में सुबह तक आपको कुछ भी नहीं खाना, यानी कि खाना पीना कुछ भी नहीं है। अगर आप जब वो किस में जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं, तो पहले उसकी चेकअप की जाता है ताकि कभी इसने कुछ खाया पिया तो नहीं है। अगर कुछ भी खाया पिया होगा तो उसका ऑपरेशन नहीं करते वो। बाकी क्योंकि वो ऑप्शन क्यों नहीं करते, अभी की ऑप्शन करना है अंगूठे का, तो यानी कि उसमें खाने पीने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या है कि वो खाने पीने के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर भाई हमें यानी कि अंगूठे का ऑप्शन कर रहे हैं और वो जगह सुनना नहीं होती है, या आदमी जल्दी से यानी कि दिक्कत कर रहा है या फिर उछल कूद कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो कहीं उस आदमी को बेहोश करने की आवश्यकता पड़ जाए। अगर उसको आदमी को बाबू बेहोश करने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसने कुछ भी खाया पिया होगा तो उसको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये वो क्या है कि वो पहले ही उसको मना करते हैं, चाहे वो ऑप्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि बाई चांस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने की के बाद में अगर बाबू दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो उसमें जिम्मेदार कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो यानी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पशुओं को लगाने से पहले या तो पशु भूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो कोई दिक्कत यानी कि नहीं होती। अगर उसने कुछ भी खाया पिया है तो दिक्कत होने की चांसेस बिल्कुल होगी ये। और यानी कि हमें पता नहीं होगा, पशुपालक कहेगा साहब हमें तो पता नहीं, खाया तो है नहीं इसने, परंतु पशु जब वो बंधा होगा यानी कि कुछ ना कुछ खाएगा, भूख लगेगी तो वो खाएगा ही खाएगा। ठीक है, बिना खाए पशु रही नहीं, यानी कि रहेगा नहीं। जहाँ पर वो ठाड़ बनी हुई है, ठाड़ पर बंधा हुआ है, तो कचरा वहां पर यानी कि पड़ा होता है, पशु भूख लगेगी तो वो खाएगा। और फिर क्या कि पशुपालक तो हाँ साहब कोई बात थोड़ा बहुत खाया होगा, तो बाबू थोड़ा बहुत ही क्या कर देता है, दिक्कत कर देता है। तो यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ पूछना है इसके बारे में? और जो कुत्ते होते हैं ना, जो कुत्ते मांसाहारी होते हैं, उनमें यानी कि 2 ml कुत्ते के अंदर लगाना होता है, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, मांसाहारी होता है, तो कुत्ता मांस खाता है, तो उसके अंदर स्पर्शन का उपयोग यानी कि बहुत कम मसाला देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हमने 2 ml लगा दिया, 2 ml से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें फिर हम 2 ml और भी लगा सकते हैं। और क्या कि कुत्ते में तो हम IV में भी दे सकते हैं, जिससे कि क्या कि उसकी बेहोशी हम लंबे टाइम तक रख सके। ठीक है, कार्बोक्रोम सैलिसिलेट जो कि कंपनी का नाम है, क्रोम के नाम से आता है यहाँ। ट्रांसैक्शन एसिड टेक्सबिलिडो जेक्सोट ग्लूटाइम होते हैं। ये तो है साल्ट है, ये कंपनी है इसकी, ये साल्ट है और ये दोनों कंपनी है।
इनमें लिखो सब में एक साथ में। यह है इंजेक्शन पशुओं में किसी घाव से या चोट लगने के घाव से पशु के सींग उखड़ने वह सींग टूट जाने पर वह ऑपरेशन करते समय कोई नस या वेन कट जाने पर या ब्लड का थक्का जमाने के लिए या पशु के शरीर से अत्यधिक खून बाहर आ रहा हो तो उस खून को बंद करने के लिए इन इंजेक्शनों का उपयोग किया जाता है। इनकी डोज है सबकी सेम है। बड़े पशु में 10 ml, मध्य पशु में 5 ml, छोटे पशु में 2.5 ml, बड़ी बकरी में 2.5 ml, मध्य बकरी में 1 ml, छोटी बकरी में 0.5 ml। ये जो इंजेक्शन है इनको हमें
ब्लड को रोकने के लिए या बंद करने के लिए हमें इन्हें इसमें से आप किसी भी एक इंसान का उपयोग कर सकते हो। चाहे आप इसका कर दो क्रोम का, चाहे आप टेक्साब्लेट का कर दो, चाहे जैक्सोट का। इस जैक्सोट को ज़्यादातर थनैला रोग के अंदर लगाया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन लिख लो, थनैला रोग। जैक्सोट के आगे थनैला रोग में लगाया जाता है। खून आने पर, थनों से खून आने पर। ठीक है नहीं, यानी कि पशु के अंदर जैसे कि भाई ज्यादातर तो समस्या आती है कब, पशु के सींग टूटने पर या उखड़ जाने पर ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए हमें इन इंसानों में से किसी भी एक इंसान का उपयोग कर सकते हो। या फिर पशु के से जैसे कि भाई किसी पशु ने सींग से चोट लगा दी, या पशु गिर गया, या कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कोई भी बड़ा कट लग गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें इन इंजेक्शनों का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को लगाने से जो ब्लड बबल निकल रहा होता है वो सब ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है, और वो क्या है कि खून रुक जाता है। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन वगैरह हम कर रहे होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें इनमें से यानी कि किसी भी एक इंसान का उपयोग करना है। ठीक है, चाहे आप पूंछ काट रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी कट वगैरह आप लगा रहे हो, ब्लीडिंग होने यानी कि होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इनमें से किसी भी इंसान का उपयोग कर सकते हो। परंतु अगर पशु के कोई भी बीमारी हो रखी है, जैसे कि नाक से खून आ रहा है, अगर नाक से अगर क्या कि चोट लगी है जब, तो इससे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर चोट नहीं लगी है, किसी बीमारी की वजह से ब्लीडिंग आ रही है, तो वो ब्लड नहीं रुकेगा। ठीक है, गोबर के साथ में भी, पेशाब के साथ में भी, ठीक है, मुंह के द्वारा भी, ठीक है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, अगर वो बीमारी की वजह से आ रहा है, कोई भी बीमारी हो रखी है, तो वो ब्लड नहीं रोक पाएगा। अगर कोई भी चोट लगी है, चोट के कारण अगर ब्लड आ रहा हुआ है, तो इनमें से आप किसी भी इंसान का उपयोग कर सकते हो, ब्लड रुक जाएगा। ठीक है, थनों के अंदर क्या होता है, थनों के अंदर चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, दूध के साथ में क्या कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो बीमारी की वजह से हो रही है जब, तो बंद नहीं होगा। अगर चोट के कारण ब्लड आ रहा है, तो ये सब क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि खून को रोकने के लिए आप इनमें से किसी भी इंसान का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है इस बारे में? रामदेव जी जागरण बोल कौन हो भाई? रामदेव जी का जागरण करने पे क्या हो गया, इनकी ब्लड बंद हो गया थन के अंदर। अच्छा भाई वो थारा हो गया होगा फिर तो, परंतु ऐसा तो होता तो नहीं है। जो बीमारी है वो बीमारी की वजह से भी ठीक होगी। ठीक है, उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो वो क्या है कि ठीक हो जाएगी। अब कोई भाई तुक्का ही लग गया हो, तो भाई कह नहीं सकते। कई बार क्या होता है, देखो ऐसा होता है, थनैला रोग की मैं आपको बताता हूँ, गाँव में क्या होता है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अफवाहें चलती हैं। ठीक है, थनैला रोग के अंदर सबसे ज़्यादा थन खराब क्यों होते हैं फील्ड के अंदर? क्योंकि पशुपालक क्या करते हैं, वो अफवाहों के अंदर यानी कि रह जाते हैं। क्या होता है कि भाई एक आती है चकचुंदर, एक वो जानवर आता है छोटा सा चूहे के जैसा, वो निकल गया थनों के नीचे से, और वो निकल गया, उसकी वजह से क्या आ गया, खून आना स्टार्ट हो गया, छिचड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया। परंतु ऐसा नहीं होता, ये बीमारी होती है। ठीक है, बीमारी होने की वजह से ही थनों के अंदर छिचड़े आना, ब्लड आना, सूजन आना, ये सारी बीमारी होती है, बीमारी। परंतु क्या है कि वो गाँव के अंदर ऐसा होता है। और फिर क्या करते हैं, सब फलाना बाबा के जाओ, वो झाड़ा देता है, झाड़ा दलवा के ले आओ, ये ले आओ, वो करवा दो। परंतु जो बीमारी है तो उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होगी। क्योंकि थनैला रोग थनों के अंदर 3 दिन रहता है मात्र, चौथे दिन थन खराब। और 3 दिन तक अगर उसने पशुपालक ने झाड़े झूड़े में और इनमें ही निकाल दिया ना, तो वो थन खराब होना कन्फर्म है। और क्या फील्ड के अंदर आप देखना, अगर जिस भी थन के अंदर बीमारी आ गई और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो उस थन को खत्म होना ही पड़ेगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि मैं खुद मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अपने ही यानी कि क्या करते हैं भाई, एक बीमारी आती है थनैला रोग के अंदर, गैंग्रीन एक बीमारी होती है। उसके अंदर क्या होता है, थन का टूट के नीचे गिर जाना। तो क्या है कि ऐसे ही झाड़े झूड़ों के चक्कर में वो थन नीचे क्या हो जाता है, गिर जाता है।
घाव साइडों के अंदर घाव यानी कि थन के अंदर घाव होता है। इस प्रकार से वो थन होता है। थन के अंदर यहाँ पर घाव होगा, यहाँ पर जड़ में, तो इसके धीरे 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 इसके बाद चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैलने की वजह से क्या होगा, थन टूट के नीचे गिर जाएगा और क्या होगा, फिर वो थन खत्म। इसको बोलते हैं गैंग्रीन रोग, ठीक है। परंतु क्या है कि थनैला रोग के अंदर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, गर्म पानी का उपयोग करते हैं। फील्ड के अंदर देखना पशुपालक भाई गर्म पानी लगा दो, नीम के पत्ते डाल के, नीम के पत्ते गर्म करके फिर वो कर दो, गर्म तेल लगा दो, लहसुन गर्म करके लगा दो, ये लगा दो, यानी कि बहुत सारी चीजें। अगर हमने कोई भी गर्म चीज लगाएंगे तो वो बीमारी बहुत तेज, यानी कि तेज क्या होगी, बढ़ेगी, और वो थन क्या होगा, खराब होना है, कन्फर्म है, ठीक है। तो यानी कि इस बाबू गैंग्रीन रोग के अंदर भी ऐसे होता है, यानी कि अगर हमने दवाई लगाई प्रॉपर तरीके से, अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, थन सही हो जाएगा, वरना क्या होगा, थन गिरेगा। क्योंकि फील्ड के अंदर थनैला रोग के अंदर हमें ओनली फॉर ठंडा पानी का उपयोग करना चाहिए, ठंडा पानी या बर्फ का उपयोग करना चाहिए, तो वो कई की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। अगर हमने ठंडे पानी या फिर बर्फ के अलावा में कोई अन्य चीज का उपयोग कर रहे हो तो फिर क्या कि उस बीमारी के अंदर एक तरह से समझो, यानी कि आग के अंदर गिर डालना, यानी कि उसको बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाना, तो वो दिक्कत होगी। तो यानी कि आपको थनों के ऊपर बर्फ या ठंडा पानी का उपयोग करवाना है, बाकी कोई भी चीज नहीं लगवानी, या फिर लगवाओ तो ट्यूब लगवाओ, ठीक है। हाँ, मुंह के द्वारा आप कोई भी देसी दवाई आप दिलवा सकते हो मुंह के द्वारा, ठीक है, परंतु थनों के ऊपर लगाने के लिए कोई भी देसी दवाई मत बताना। और अगर पशुपालक लगा रहा है तो उसको वहीं में मना कर देना, भाई तू ये चीज ना लगा, इस पर यानी कि बर्फ का उपयोग करो या फिर यानी कि ठंडे पानी का उपयोग करो, तो वो बीमारी को हम कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया और पशुपालक ने क्या किया, ट्रीटमेंट करके आप आगे और पीछे से उसने बिना बताए और उसने गर्म पानी का उपयोग कर दिया या कोई और भी चीज का उपयोग कर दिया, तो वो आपका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि बेकार हो जाएगा, और वो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और क्या कि थनैला रोग के अंदर हमें कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें ट्रीटमेंट करना होता है। अगर हमने 2 से 3 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं किया ना, तो वो थन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो भी पहला दिन जब जैसे कि बीमारी आज हुई तो हमें आज ही ट्रीटमेंट करना है, परंतु क्या करते हैं फील्ड के अंदर पशुपालक, नहीं यार आज देख लेते कल तक हो जाएगा, सही ऐसे हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा फर्क पड़ गया होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या कि पशुपालक 1 दिन 2 दिन निकाल देता है, और फिर क्या है कि गांव के अंदर क्या होते हैं, वैद्य, देसी वैद्य, अरे कुछ होनी हो, ये लगा दे ले, हाँ इसके नजर लगी होगी, ये लगी होगी, वो यानी कि तमाम चीज, या फिर है हाँ डोरो खराब, तो उधर तो वो डोरा पशु का करवाते हैं, और उधर डोरा पशुपालक का उधर अपने आप हो जाता है, क्योंकि थन खराब हो जाता है, और थन खराब होने की वजह से क्या होगा, पशु की कीमत डाउन हो जाएगी, और जब पशु की कीमत डाउन हो जाएगी तो पशुपालक को तो अपने आप ही डोरा उठा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यानी कि आपको, क्योंकि देखना आप गांव के अंदर जाकर के, जहां पर ज्यादातर पशु के थनों में अगर दिक्कत होगी ना, तो कन्फर्म है वो थन खराब होने होना है। सर ये गाय थी पिछले साल हमारे पड़ोस में, गाय के शाम को 10 लीटर दूध निकाला था, ठीक है, और सुबह सीधा पानी निकला उसके, और वो पूरा मतलब दूध सूख गया उस ब्यास में, फिर आगे वाले ब्यास में भी यही दूध बना वापस, दूध बना, और बहुत ट्रीटमेंट किए, कुछ नहीं। क्या ये तो देखो क्या, अगर जैसे कि भाई वो शाम को दूध कुछ को नहीं हो, नहीं कि ये क्या होती, ये होती है बीमारियां। इसके अंदर थनैला रोग के अंदर 3 बीमारी होती हैं अलग अलग, एक तो गैंग्रीन हो गई, एक थनैला रोग हो गया, और होता है एक होती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, दूध अंदर जम जाता है, हाँ फाइब्रोसिस बन जाती है। फाइब्रोसिस बनने से क्या होता है, दूध जम जाता है, और जमने के बाद में सुबह उठ के देखें तो वो क्या आएगा, पानी आएगा, कि जो अंदर दूध जम के पनीर बन गया, खीस जम गया उसका, तो क्या होगा, वो क्या छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा, पानी वापस छोड़ेगा, तो फिर वो पानी आएगा बाहर, अगले ब्याज में हो गया वो घुल गई होंगी दूध की जो गांठें बनती, वैसे से वो घुलती नहीं है, या फिर उसके फाइब्रोसिस बनी नहीं है, या तो उसके फाइब्रोसिस नहीं बनी, फाइब्रोसिस बनती है ना तो उसका गांठर पूरा मोटा हो जाता, हाँ तो उसके अंदर क्या सूखा ही था ना, तो वो दूध एक साथ में वो दूध उसका सूख गया, उसमें कि थोड़ा बहुत पानी दूध भी आया होगा उसमें, तो अगली बार में दूध की चाल बन जाती है, प्योर पानी आ जाता है। परंतु वैसे तो क्या है कि वैसे तो थनैला रोग के अंदर तो पानी आ जाता है तो वो थन खराब खराब हो जाते हैं, परंतु क्या है कि वो पानी 2-3 दिन के बाद में आ रहा है तो थन कभी भी ठीक नहीं होगा, और अगर अचानक से हुआ है तो वो अगले ब्याज में जब वो प्रेशर पड़ता है ना, ऊपर से दबाव होता है दूध का, तो वो थन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है।
ठीक है। परंतु वही फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है थनैला रोग के अंदर। डॉक्टर बहुत ही कम डॉक्टर क्या ले पाते हैं, रेस्पॉन्स ले पाते हैं थनैला रोग के अंदर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एक तो क्या होता है, महंगा होता है, महंगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है पशुपालक के लिए, प्लस 2 से 3 दिन तक इसका क्या होता है, इलाज होता है। तो हम थन को हम ठीक कर सकते हैं अगर हमने सस्ता ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ही कम हल्का एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, या हम क्या कि बीमारी के अकॉर्डिंग हम सही एंटीबायोटिक अगर हम नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो थन खराब होना है। और फील्ड के अंदर क्या है कि कुछ तो डॉक्टरों की भी दिक्कत होती है और कुछ पशुपालकों की। पशुपालक क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से यानी कि इलाज नहीं करवाते, ठीक है, या फिर उनको पता नहीं होता, या वो क्या कर जाते हैं, लापरवाही, सर नहीं आज ठीक हो जाएगी, कल देखते हैं, कल बुला लेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास नहीं है टाइम, वो नहीं आया, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन आएगा डॉक्टर, 1 दिन ट्रीटमेंट करेगा, चौथे दिन क्या हो जाएगा, थन खराब हो जाएगा। सर उसका कोई इलाज था? किसका? वो चारों थन में से नहीं कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। दूध एकदम सूख गया ना, पानी आ गया, तो कोई इलाज नहीं है। शाम को 10 लीटर दूध बता। हाँ तो क्या हो गया कोई तो यानी कि ये होती है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। और या फिर वो पशु को आप पहले लेके आए थे, फिर घर का ही था पशु, घर का था पहले, कभी ऐसी बहुत दिक्कत नहीं हुई पहले ब्याज में, या फिर पहला ही ब्याज था उसका, तीसरा ब्याज था, तो यानी कि हो जाती है थनैला रोग के अंदर ऐसी समस्या हो जाती है। परंतु जैसे ही उसका दूध एकदम से सूख गया, ऊपर से वो पशु ने दूध बनाना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे ही अगला ब्याज स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या हुआ, ऊपर से दूध का जोर पड़ेगा तो क्या किया, उसकी वेन क्या हुई, खुल गई और दूध चालू हो गया। सर उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन था बैंक का, तो वो 2 साल तक रिपीट कर रही थी। अच्छा, तो यानी कि तो फिर तो भाई उसके अंदर फिर तो यानी कि गर्भाशय से वो इन्फेक्शन नहीं होता, अगर वो मवाद डाल रहा है और पशु दूध दे रहा है, तो पशु दूध सुखाएगा, कम पड़ेगा, ठीक है। बच्चेदानी के अंदर अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन बन रहा है, मवाद बना रहा है पशु, तो वो दूध पर पूरा असर दिखाएगा, अपना दूध कम होएगा, ठीक है। जैसे ही गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म होगा, वैसे पशु दूध बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आ गया समझ में? इस बारे में कुछ पूछना है? सर हमने सोचा होगा ये वो मतलब सीन मार रही थी, पेट में बांध देते, तो वो एक सीन इधर से रहेगी, इधर से ऐसे लगता था सुबह तक ये सल्टा देगी इसको। अच्छा, किसको सल्टा देगी? पेड़ को वो जैसे मतलब खून आ जाता था उसके सीनों से। अच्छा, खतरनाक वाला थोड़ा पेड़ के नीचे नारियल गड्ढा हुआ था ये होता है गांव के अंदर। सब तो सीन मारने वाली वो हमारे बीमारी पटाई नहीं है, वो क्या कौन सी? वो जैसे सीन भोगने वाली, हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो वो तो कहते हैं ये शुभ है, बहुत ज्यादा सीन मारती है। नहीं ये क्या होती है, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये क्या होती है, आदत होती है पशुओं की। कोई पशु क्या करेंगे, सींग को खूंटे से टक 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 बजाते वो डालेंगे, या फिर सांकर को लगे रहेंगे उसको खरा खर, यानी कि उनके अंदर कोई दिक्कत, वो क्या होती है, उनके बचपन से वो आदत यानी कि आदत बन जाती है, ठीक है। आदत बनेगी तो वो आदत को हम नहीं ही छुड़ा सकते। कुछ लोग इस चीज़ को क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, और कुछ लोग शुभ मानते हैं, कुछ लोग शुभ मानते हैं, कुछ लोग अशुभ मानते हैं, ठीक है। कुछ पशुओं में ऐसी आदतें होती हैं अलग अलग, ठीक है। खूंटे को चाटना, सांकर से आवाज़ करना, साढ़े पर रात भर उसको सांकर को सिर के ऊपर यहाँ के लेना, फिर उसको बजाना, ठीक है, अलग अलग। और फिर खूंटे से या दीवार से अपना सिर बजाना, सिंग को बजाना, ठीक है। और फिर या फिर कुछ पशु क्या करते हैं, पैर से उसको मट्टी को पीछे तरफ भगाते वो क्या रहते हैं, बैठेगा तो यानी कि नीचे से उसको वो हटा के फिर बैठेगा, ठीक है, मिट्टी को खुर्च के बैठेगा, ठीक है। ये दिक्कत पशुओं में होती है। इन दिक्कत क्या होती है, ये क्या है कि ये पशुओं में आदत यानी कि आदत बन जाती है, और उस आदत को हम नहीं ठीक कर सकते। सर कभी वो जो गाय ब्याती है बच्चियाँ, तो उसका पहला थन यानी जो अपन खींच निकालते हैं, तो वो उसमें छेद ही नहीं रहता है, छेद ही नहीं है, अपन निकालने जाए तो निकालते, उससे भी अगर जो सूजन आ जाती है अटल में, फिर उसके बाद वो थन यानी बंद हो जाता है। फिर उसका ट्रीटमेंट दूसरे वेज में अपन करते हैं, तो उसमें से दूध निकलता है, पर थोड़ा सा ही निकलेगा, आधा कप या 1 गुट 2 गुट ऐसे टाइप का। तो उसके लिए सर फिर से उसको पीक पे लाने के लिए क्या करेंगे और क्या दवाई देंगे? देखो यानी कि अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है, दूध अंदर जम चुका है, 3-4 दिन हो गए उसको,
तो उसका का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर जैसे कि भाई क्या नाम है, आज ही हमने देखा थन के अंदर छेद नहीं है या छेद है बिल्कुल छोटा है, तो उसको हम या तो हमें नया छेद करना पड़ेगा, यानी कि छेद कर दो उसके अंदर, और या फिर छेद है छोटा है तो उसको आप बड़ा कर दो। तो सर वो तो पहले वेद में ऐसा पता नहीं था, पहले वेद में वो डॉक्टर आके करके चला गया था, तो वो सिर्फ वो निडिल लगाता था साइफन और उससे दूध निकाल देता था, फिर वो निकले ही नहीं, बंद हो गया। फिर सेकंड बेड में जब वो ब्याई थी तब डॉक्टर को दूसरे को बुलाया था सर, फिर उसने उसका छेद बड़ा किया, उसमें से दूध तो निकलना स्टार्ट हो गया और उसका आंचल वाला सूख गया और दूध कम आता है। दूध कम पीछे की क्या होता है, जब दूध ऊपर से रास्ता जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, बाकी थनों में उसकी क्या की कनेक्शन मिल गया, यानी कि उसके अंदर अब कनेक्शन नहीं रहा, उसमें कोई एक आध वेन का यानी कि जब दूध आ रहा होगा तो वो क्या नाम है 100 ग्राम 100 यानी कि 100 ml 200 ml आता होगा, बाकी जो उसके अंदर दूध की जो कि ऊपर से जो कि रास्ता होता है वो क्या होता है यानी कि बदल जाता है, बाकी जो कि बाबू 3 थन होते हैं उनके अंदर क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसका कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आर्डर उसको पहले जैसे दिखने के लिए क्या फिर कुछ देना पड़ेगा? नहीं, वो तो जो एक थन के अंदर जो दिक्कत हो रही है वो तो उसका तो दबाव बनाए, यानी कि वो तो हल्का देगा, सेम अडर नहीं बनेगा, क्योंकि दूध का जो कि दबाव होगा तो ही क्या होगा अडर बराबर होगा। तो इधर दूध ही नहीं है तो वो तो क्या होगा अडर अपना दबाव बनाएगा, यानी कि दबाव हुआ यानी कि महसूस होगा। प्रॉपर अडर 3 थन तो दिखेंगे सही, एक थन क्या हुआ सर वो भी थोड़ा वो मिलेगा, सब बरोबर है, पर वो अडर ना ऐसा दबेगा क्योंकि ऊपर से दूध नहीं आ रहा। दूध अगर पूरा लोड होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा अडर की सेम बन जाएगी, परंतु ऊपर से दूध नहीं है। हाँ, बड़ा सा गुंडा लेके उसके अंदर बहुत ज्यादा उसमें डालो खंड वगैरह, आपको ऐसा दूध का होगा दूध तो यानी कि एक काम हो सकता है उसके लिए मीठा सोडा खिला करके, मीठा सोडा जैसे पशु वो खाएगा ना, अगर तो उससे अगर उसका रास्ता बदल जाए तो बदल जाए और उसके अंदर दूध की बाबू चाल बढ़ सकती है। अगर मीठा सोडा से चाल नहीं बढ़ी तो उसका कोई भी क्या नहीं है इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है, वो जैसा है फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, मीठा सोडा को खिलाना है? मीठा सोडा हाँ 25-25 ग्राम 3-4 दिन खिला दो रोजाना, तो क्या हुआ उससे क्या है कि दूध के अंदर कोई भी समस्या आ रही होती है वो ठीक हो जाती है। अगर उससे ठीक हो गया तो वो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है? अब तो फिर इंजेक्शन कल ही लिखाएंगे, अब तो ये तो हो लिया।